हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें हमने 1.1 के 2-3 कॉन्सेप्ट समझे हैं और उसके 2 क्वेश्चंस किए हैं। ओके और एक एग्जाम्पल भी किया है और बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी किए हैं, जिससे आपको आई होप आपको कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया हो। ओके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 जहाँ से हमने छोड़ा था। सो एक्सरसाइज 1.1। ओके तो अभी तक हमने करा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, राइट। और हमने क्या किया है, और हमने किसी भी नंबर को a = bq + r की फॉर्म में कि वो उसमें से ऑड नंबर कौन से होंगे पॉसिबल आउटकम्स में से, राइट, इवन नंबर कौन से होंगे, हमने वो सीखा है। होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन 1.1 का। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऊपर है, आप पढ़ सकते हैं। ओके सो हमारा क्वेश्चन है, An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Okay, it means 616 लोगों के पीछे 616 लोग कितने लोगों के पीछे चल रहे हैं? 32 लोगों के पीछे चल रहे हैं। ओके, 2 groups are to march in the same number of columns. सारे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, जैसे आप स्कूल में लाइन बनाते हो ना, जैसे आपने 3 रोज बना दी तो आप उन्हीं के पीछे खड़े होते हो और जितनी भी भीड़ आती है, जितने भी लोग आते हैं, वो सारे उन्हीं 3 रोज के पीछे खड़े होते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने भी कोई फिक्स नंबर ऑफ रोज बना रखी हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कॉलम्स बना रखे हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने कितनी रोज या कितने कॉलम्स बना रहे हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से 2 नंबर हैं, 616 और 32। ओके 616 एंड 32, ये 2 नंबर्स हमको दे रखे हैं, राइट। अब इस तरीके के आपने क्वेश्चन छोटे में भी कर रखे हैं कि अगर इस तरीके का आ जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो बताओ मुझे, इसमें हमें ये तो पता है एचसीएफ निकलेगा या तो एलसीएम निकलेगा, बट हमारा एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा, आपको कन्फ्यूजन है। तो कैसे करेंगे इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ओके ये आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि एचसीएफ निकलेगा एलसीएम निकलेगा, इस टाइप के और भी बहुत सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। ओके जिसमें बोल देते हैं कि एक या फिर 2-3 बच्चे एक ग्राउंड में या फिर एक सीधे स्ट्रेट रो में भाग रहे हैं और वो कंटिन्यूसली सपोज सर्कल में भाग रहे हैं, एक की स्पीड ज़्यादा है एक की कम है। इट मीन्स एक ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो कम टाइम में कवर कर पा रहा है और एक को ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके और वो कंटिन्यूसली भाग रहे हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा कितने मिनट्स में मीट करेंगे। हम वो वाला कॉन्सेप्ट भी देखेंगे अभी। ओके अभी हम ये वाला देखते हैं। तो ट्रिक है, अगर आपको कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, चलो नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके 3 और 25। तो मेरे को बताओ, अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो क्या क्या निकलेंगे। अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 और 25 किसके टेबल में आता है एक साथ। सो हमारे 3 और 25 किसी के टेबल में नहीं आते, 1 की में आते हैं, तो एचसीएफ विल बी 1। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम इसका निकालोगे तो 5 3 15 3 6 7। ओके इसका एलसीएम आएगा 75। आपका आंसर करेक्ट है। एचसीएफ आ गया 1, एलसीएम आ गया 75। तो एक बात ध्यान रखनी है, एचसीएफ की जो वैल्यू आती है वो हमेशा दोनों नंबर जिसका आप एचसीएफ निकाल रहे हो उससे छोटी आएगी। ओके एचसीएफ हमेशा छोटा आता है या फिर एक कोई नंबर है उसके इक्वल आ सकता है, और जो एलसीएम होता है वो दोनों नंबर से बड़ा आता है या फिर उनमें से किसी एक नंबर के इक्वल आता है। तो इक्वल वाली चीज़ तो आप छोड़ दो, है ना, क्योंकि इक्वल तो दोनों में पॉसिबल है। ये याद रखो, एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। एचसीएफ की वैल्यू जो आती है वो छोटी होती है 2 नंबर से और एलसीएम की वैल्यू बड़ी होती है। तो अब आप मेरे को बताओ, कॉमन सेंस है, ध्यान से सुनना और सोच के बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर्स हैं, लोग इतने हैं 616 और 32, राइट। 616 और 32 जो लोग हैं वो लाइन में खड़े हैं। तो जो लाइन होंगी, नंबर ऑफ लाइन्स, क्या वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से ज़्यादा होंगी। अगर 616 मेंबर्स हैं तो जितनी लाइन में वो खड़े हैं वो नंबर ऑफ लाइन क्या 616 से ज़्यादा होंगी, कम होंगी या उसके इक्वल होंगी।
कम होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, लाइन बना रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ लाइन्स तो कम ही होंगी, है ना। इट मीन्स जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो 616 से कम होंगे। अब 32 लोग भी लाइन्स बना के खड़े हैं, सेम लाइन्स बना के खड़े हैं, तो 32 लोग कितनी लाइन्स होंगी उनकी, ज़्यादा होंगी, कम होंगी या सेम होंगी? नंबर ऑफ़ लाइन्स कम होंगी, ऑब्वियसली बात है। 32 है तो 32 से कम हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स बोल लो या फिर रोज़ या फिर लाइन्स बोल लो, है ना, कम होंगी। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, HCF या LCM? हमें छोटा नंबर चाहिए, हमें पता है 32 से छोटा नंबर आएगा आंसर हमारा, या फिर 32 के इक्वल। तो 32 छोटा है, 32 से छोटा क्या होगा, HCF या LCM? HCF, राइट, क्योंकि हमें छोटा नंबर चाहिए। तो अब हमें पता चल गया HCF। सो अब हम निकाल लेते हैं HCF। अब आपको किस मेथड से निकालना है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं। आई होप आपको याद है कैसे करते हैं। 32 1 ज़ा 32, ओके, माइनस करोगे आएगा 9, यहाँ आएगा 2, 6 नीचे उतर जाएगा, अभी कितने पे जाएगा, ये 9 पे, 9 2 ज़ा 18, 3 9 3 ज़ा 27, 28, माइनस करोगे यहाँ बचेगा 8। तो देखो हमारा रिमाइंडर 8 बचा है, 0 नहीं बचा। सो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट डिवीज़न बनाएंगे हम। 32 डिविडेंड बन जाएगा और इसको डिवाइड करोगे तो 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर बन गया 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 बच गया, तो अब हम क्या करेंगे, ओके, HCF हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 बच गया, तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है लास्ट में वो बन जाएगा HCF। सो HCF इज़ 8। इसको आप लिखोगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, 616 इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर 32 है, क्वेश्चन 19 और रिमाइंडर 8 है ना। हमारी इक्वेशन क्या होती है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो पहली बन गई। अब दूसरी देखो, 30 डिविडेंड है, 8 डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड आ गया, HCF आ गया हमारा 8। क्यों, क्योंकि 0 कब आया, जब हमने 8 से डिवाइड किया। तो इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हो। इट मीन्स आंसर 8 है। 8 नंबर ऑफ रोज बनाएंगे, 8 बनेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स बोला है ना, ओके। सो 8 कॉलम्स होंगे और उन 8 कॉलम्स में ये सारे लोग खड़े होंगे, तो आपका आंसर आ गया 8। आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लिख लो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। आई होप आपने लिख लिया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, राइट। मीन्स किसी भी नंबर को हम किसी भी फॉर्म में लिखें, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उस स्क्वायर की वैल्यू को हम 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m इज़ एन इंटीजर, ओके। सो हमें क्या पता है, हमें चाहिए 3, है ना, हमें डिवाइज़र देख लिया 3। अब 3 हमें चाहिए कब, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसमें उसके बाद 3 बचना चाहिए, राइट। पहले ही 3 नहीं बचना चाहिए, हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है और उसके बाद 3 कॉमन लेना है, मीन्स 3 बचना चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन से नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूँ मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ एज इन रिजल्ट। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 3 तो कॉमन नहीं ले सकते। इट मीन्स मुझे 3 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे स्टार्टिंग में भी 3 ही लेना पड़ेगा, ओके फाइन। सो A इज इक्वल टू BQ प्लस R, दिस इज द इक्वेशन वी ऑल नो, ओके। B में क्या लेना होगा, 3 ले लो, 3Q प्लस R, सॉरी, A इज इक्वल टू 3Q प्लस R, और R क्या होगा, 3 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल। अब देख लो पॉसिबल क्या क्या है, रिमाइंडर 0 बच सकता है, रिमाइंडर 1 बच सकता है और रिमाइंडर 2 बच सकता है। जितनी पॉसिबल इसकी R की वैल्यूज थी हमने सारी डाल दी, तो A ये होगा, इसके अलावा इसके डिफरेंट कुछ नहीं होगा। उसने बोला स्क्वायर करना है नंबर का, सो वी विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड। याद रखना, स्क्वायर जब आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हो मीन्स
कुछ प्लस करते हो, कुछ माइनस करते हो, स्क्वायर करते हो, डिवाइड करते हो, व्हाटएवर, जो कोई भी आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो वो आप बोथ साइड करोगे, इधर भी, दोनों साइड, LHS और RHS दोनों साइड आपको वो ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ए का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर, अब हर एक पॉसिबल आउटकम का स्क्वायर करो, 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नहीं लिखते हम। अब देखो 3q + 1 का भी होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं मैं बताती हूँ। देखो आप क्या कर सकते हो, आपकी मिस्टेक क्या हो सकती है, आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर पता कैसे लिखोगे, कुछ 3q का स्क्वायर लिख दिया 9q स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख दिया 1, और इस तरीके से इसमें 3q का स्क्वायर लिख दिया 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दिया 4, वो गलत होगा। ओके, उस तरीके से जो आपका मेथड है कि जो नंबर दे रखा उसका स्क्वायर करके नीचे लिख दिया, वो हम कब कर सकते थे, जब बीच में कॉमा लगा होता है, जब ये सेपरेट नंबर होते हैं। बट यहाँ पे सेपरेट नंबर नहीं, इट इज़ अ इक्वेशन राइट, 3q + 2 का होल स्क्वायर, सो a + b होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा आइडेंटिटी। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए, a² + b² + 2ab। आई होप आपको याद आ गया हो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। सी, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि डायरेक्ट मैंने इसको इक्वेशन लिख दी और मैं बोलूँगी a + b का होल स्क्वायर, तो आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, आपको आना चाहिए, है ना। और मैं आपको बताऊँ ही ना कि फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, नहीं। अगर आपको नहीं भी पता तो मैं ट्राई करूँगी कि जितना मैं डीप में जाके आपको समझा सकूँ कॉन्सेप्ट, उतना बेटर हो। ओके, तो मैं आपको डीप में कॉन्सेप्ट समझाऊँगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको सोचनी पड़े कि अरे ये चीज़ कहाँ से आई, अच्छा हमने 8th में पढ़ा था, याद नहीं आ रहा यार, देखना पड़ेगा 8th में कौन सा, नहीं, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो टेंशन नहीं लेना, अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। 3 का स्क्वायर देखो, अब स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, ये हो गया सॉल्व, कॉमा। अब यहाँ लगेगा a + b होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला लगा दो, क्या है a स्क्वायर, a क्या है 3q, तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस b क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2a × b मीन्स 2 × 3q × 1, तो 2 × 3 6, 6 1 = 6, 6q। इसको सॉल्व करके ये आ गया। नेक्स्ट 3q + 2, अब देखो 3q + 2, a 3q है और b 2 है, तो इसमें फॉर्मूला सेम अप्लाई करोगे तो बन जाएगा 9q स्क्वायर, a का स्क्वायर करा तो सेम, अब b का स्क्वायर, b इज़ 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × a × b मीन्स 2 × 3, 3 × 2, 2 3 = 6 और 2 3 = 6 एंड 6 2 = 12, और साथ में q भी लगेगा। अगर आपको नहीं समझे तो मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, 2 × a × b, रफ भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो 12q आएगा। ओके, सो अब हमारे ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब हम इसमें क्या देखेंगे, हमें क्योंकि 3 कॉमन लेना है राइट, हमें 3m चाहिए, 3m चाहिए ना हमें, सो 3m कब आएगा, जब हम 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन हम कब ले सकते हैं, जब वहाँ या तो 3 लिखा हो या तो 3 की टेबल का कोई नंबर लिखा हो, मीन्स अगर वहाँ 3 लिखा है तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, बट अगर वहाँ 4 लिखा है तो हम 4 में से 3 कॉमन नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई नंबर है जो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है बट 3 की टेबल में नहीं आता, तो आप उसको ना अलग अलग पार्ट करके लिखोगे। पार्ट करके इन द सेंस 4 को आप क्या लिख सकते हो, कोई ऐसा नंबर जो 3 की टेबल में आता है प्लस जितना बच गया, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 3 + 1 लिख सकते हो ना, 4 को 3 + 1। तो हम क्या देखेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको हम देखेंगे, उससे जस्ट छोटा कौन सा नंबर 3 की टेबल में आता है, या फिर जो नंबर यहाँ हमें चाहिए उसकी टेबल में आता है। तो यहाँ 3 है, तो 3 की टेबल में 4 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर आता है, 3 आता है, तो हमने 3 लिख दिया, और बाकी क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि मैं 4 बनाना है, तो 4 को लिख दिया हमने 3 + 1, बाकी एज इट इज़ आप उतार लो। ओके, आपने इसको एज इट इज़ उतार लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें 3 कॉमन लेना है, तो 3 ले लो, फर्स्ट ब्रैकेट से 3 कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा, हमें q कॉमन नहीं लेना, हमें सिर्फ 3 कॉमन लेना है, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, 3 3 = 9। ओके, अब हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे, पर हम 3 कॉमन किससे ले सकते हैं, जो 3 की टेबल में आते हैं। 9q स्क्वायर 3 की टेबल में आता है, 6q 3 की टेबल में आता है, पर 1 तो छोटा है, 1 तो नहीं आता, तो हम 1 को कॉमन नहीं लेंगे, ब्रैकेट के बाहर रहेगा 1। ओके, 1 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, जिसको हम कॉमन नहीं ले सकते। अब कॉमन वाली चीज़ें लिख लेते हैं, 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3 3 = 9,
क्यू स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 6, 2 पे जा रहा है तो 2 और साथ में क्यू भी। नेक्स्ट अब यहाँ देखो, यहाँ भी हमें 3 कॉमन लेना है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन नहीं आ सकती? 9 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे अगेन 1 हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। नाउ 9 क्यू स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लिया तो 3 3 ज़ा 9 तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस अब इस 3 में से हमने कॉमन लिया है 3 तो 3 1 ज़ा 3। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 तो बाहर ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ कुछ लिखते ही नहीं है, खाली छोड़ देते हैं, मतलब आगे लिखेंगे ही नहीं कि हाँ +1 है। ओके, वो बोलते हैं 0 बचा क्योंकि हमने 3 तो ले लिया बाहर। नहीं, हम माइनस नहीं कर रहे जो हम 0 लिखेंगे, हम देख रहे हैं 3 की टेबल में कहाँ पर हमने उस वैल्यू को लिया है, तो 3 1 ज़ा 3 तो यहाँ 1 बचेगा प्लस 12, 3 की टेबल में 12 कब आता है 4 पे, तो यहाँ बचेगा 4 क्यू। ओके, सो हमारा ये हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे अब हम, ब्रैकेट्स की जगह हमें लिखना क्या है। क्वेश्चन में बोला है उसने m, तो हम जितने भी ब्रैकेट हैं, अब मीन्स ब्रैकेट को सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, तो वो जो वैल्यू है वो है m, तो हम क्या लेट कर लेंगे, लेट वैल्यूज इन ब्रैकेट आर m, मतलब ब्रैकेट की वैल्यूज m है और m है क्या, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलो इसको करते हैं, m ले लेंगे, तो जहाँ जहाँ ब्रैकेट है वहाँ लगा दो m को ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, m लगा दो डायरेक्ट। अब यहाँ 3 इस ब्रैकेट की जगह लिख देंगे m, साथ में +1। ओके, नेक्स्ट आगे 3 ब्रैकेट के अंदर क्या है m, आगे +1। ओके, सो आपको क्या दिख रहा है, 3m और 3m + 1, 3m + 1 2 बार है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन्स हम किसी भी नंबर को अगर हम उसका स्क्वायर करें, यहाँ पे जब आप लेट कर रहे हो ना तो उसके आगे लिख देना लेट। ओके, सो अगर हम कोई भी नंबर लेट कर रहे हैं, लेट a = 3q + r, ओके, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा, या तो 3m आएगा या तो 3m + 1 आएगा। हमें यही प्रूव करना था, सो हमने ये प्रूव कर दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो कि हमने ये क्या किया। एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू कर लें। ओके, हमने क्या करा, हमें चाहिए था 3, तो हमने ले लिया यहाँ पे 3। अब पॉसिबल जितना था r क्या है 0 से लेकर 3 तक, तो 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2 जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो कर लिया। आप इसको ना ऐसे रटना मत, इसको लर्न मत करना कि मतलब अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, नहीं रटना नहीं है इसको, आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो, आप स्टेप्स को समझ लो कि पहले जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है, फिर पॉसिबल आउटकम्स देखने हैं कि कितने आए, r से छोटे होने चाहिए। इस तरीके से आप ओरली भी ट्राई करा करो उसको बोलना, तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। अगर कोई भी नंबर यहाँ 3 की जगह कोई और नंबर आ जाता है, स्क्वायरिंग की जगह क्यूब आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो आपने इसका स्क्वायर किया, उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर करना है, सो हमने स्क्वायर करा, स्क्वायर करके हमने a + b का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ना। तो अब आपने इसको सॉल्व करा और जहाँ जहाँ 3 कॉमन ले सकते थे आपने 3 कॉमन लिया। 3 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट को आपने m मान लिया, क्योंकि आपको m क्वेश्चन में गिवन है, राइट, और हमारा आंसर आ गया। आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लिख सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ऊपर। सो पढ़ो आप, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m + 1 or 9m + 8। मीन्स सेम है, किसी भी नंबर का पहले हमने स्क्वायर किया था, बट इसमें बोल रहा है कि क्यूब करोगे तो हमारी क्या इक्वेशन बननी चाहिए, किस फॉर्म में आना चाहिए, वो 9m 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म में आना चाहिए। ओके, अब मुझे ये बताओ, अब पता है आपके दिमाग में क्या होगा, सबसे पहले बताओ हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। हम लेट क्या करेंगे, a, आप बोलोगे 9q + r, यही है आपके दिमाग में
यही आइडिया आ रहा है ना कि ए को हम 9q प्लस आर लेट कर लेंगे, बट हम 9 लेट नहीं करेंगे। सोचो अगर आपने 9 लेट लिया, कर तो सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, पर 9 लेट कर लिया तो कितने केस बन जाएंगे? रिमाइंडर आपका 9 से छोटा होना चाहिए ना लास्ट तक, मीन्स 8। तो आपको ये 0 से लेके 8 तक लिखना होगा और फिर आपको उन 8 नंबर्स का क्यूब करना होगा। तो सोचो आपका क्वेश्चन कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अभी आपने यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स को सॉल्व करा, वो भी स्क्वायर किया, स्क्वायर तो छोटा होता है, बट क्यूब की इक्वेशन तो बड़ी होती है ना। और 8-9 नंबर्स का आपको क्यूब करना है और उसके बाद आप कॉमन लोगे, वो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें 9 नहीं लेना, 9 से भी आंसर आ सकता है, बट हमें 9 नहीं लेना, क्योंकि हम 9 से छोटा कर सकते हैं, तो हम 9 क्यों लें। ओके, तो हमें क्यूब करने पर क्या मिलना चाहिए? कॉमन 9 मिलना चाहिए। तो देखो बच्चों, हमें कोई, अब मुझे एक बात बताओ, किसी नंबर का मैं क्यूब करूं और मेरे को 9 कॉमन मिल जाए उसमें से, तो ऐसा कौन सा नंबर है? लेके चलते हैं। 2 का अगर मैं क्यूब करूं तो आएगा 8। क्या मैं 8 में से 9 कॉमन ले सकती हूँ? 9 मैं उसी में से कॉमन ले सकती हूँ जो 9 के टेबल का होगा। ओके, सो 2 के क्यूब में से नहीं ले सकते। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो क्यूब पर के 27 आएगा। तो क्या मैं 27 में से 9 कॉमन ले सकती हूँ? यस, 27 में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं ना। 9 3 ज़ा 27। इट मीन्स हमको स्टार्टिंग में क्या लेना होगा? 3 लेना होगा। मतलब हमें लेट सेम करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में लेट किया था ना। हमने पहले क्वेश्चन में क्या लेट किया था? a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। तो हम इस क्वेश्चन में भी क्या लेट करेंगे? a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब r के क्या पॉसिबल आउटकम्स है? 3 से छोटा होना चाहिए, तो 0 1 और 2। ओके, तो 0 1 और 2 हमारे जितने पॉसिबल आउटकम्स बन रहे थे हमने बना दिए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको करना है क्यूब, तो हम क्यूब कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब करो। a का क्यूब होगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q का आप करोगे क्यूब, और क्या करोगे? और ओके, तो अब हम लिखेंगे 3q प्लस 1 का क्यूब, तो 3q प्लस 1। अब वही पहली वाली मिस्टेक नहीं करनी कि 3q का क्यूब लिख दिया और 1 का भी क्यूब लिख दिया और हमारा तो हो गया जी सॉल्व। नो, आपको लिखना है पूरे का होल क्यूब, बिकॉज 3q प्लस 1 इज द कंप्लीट नंबर। ये एक नंबर है पूरा 3q प्लस 1, आपको पूरे नंबर का क्यूब करना है। सो 3q प्लस 1 होल क्यूब आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 3q प्लस 2 होल क्यूब। सो अब हम क्यूब कर देते हैं। अब बताओ 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। q का क्यूब रहेगा q क्यूब। अब देखो 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब। फॉर्मूला याद आया? नहीं आया? लिख देते हैं फॉर्मूला, कहीं फॉर्मूला लिख दें हम। ओके, सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, है ना। आपके माइंड में ये होगा नहीं हमने तो ये किया था तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे ना तो वही चीज़ आएगी जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई है। ओके, सो हम नीचे वाला कर लेते हैं, बिकॉज हमें नहीं, नीचे वाला नहीं कर रहे हम। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें ब्रैकेट खोल के ऊपर वाला ही तो लाना होगा। चलो अब हम करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, चलो नीचे वाला ही कर लेते हैं। नीचे वाला अप्लाई करेंगे 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो a क्यूब, तो a क्या है? 3q, तो 3 का क्यूब 27, q क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी आगे कॉमन नहीं लगेगा, आगे प्लस 3 इंटू a इंटू बी, मतलब 3 इंटू a इंटू बी, 3 इंटू 3q कितना बन जाएगा? 9q। 9q मल्टीप्लाई 1, 9q ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 9q। और ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी, मीन्स a इज़ 3q प्लस b क्या है 1। तो ये आ गया हमारा सेकंड को सॉल्व करके। अब थर्ड को सॉल्व करके क्या बनेगा हमारा? देखो 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 क्यूब, 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
प्लस, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए इंटू बी मतलब 3 इंटू ए इंटू बी, कितना बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यहाँ आ जाएगा 18 क्यू, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है, 3q प्लस 2, ये आया होगा आपको समझ में। अब हमको कॉमन लेना है 9, तो 9 कॉमन ले लो सब में से, क्योंकि हमें 9 चाहिए, तो हम 9 कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 9 3 ज़ा 27, क्यू क्यूब एज इट इज़, ओके, कॉमा। अब देखो 9 हम किधर किधर से कहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम, 9 जो 9 की टेबल में आता है और 9 से बड़ा है। देखो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिस इज़ अ कंप्लीट नंबर, ओके, ये पूरा एक ही नंबर है। तो इसमें से आप कॉमन लोगे 9 और ब्रैकेट में कुछ बचेगा, और साथ में आगे क्या लिखोगे आप, सो हमारा प्लस के आगे क्या बचेगा, वो चीज़ बचेगी जिससे हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हम कॉमन इसमें क्या नहीं ले सकते, ये वाला 1, ये वाला 1 इसकी बात नहीं करोगे, बिकॉज ये पूरा एक कंप्लीट एक नंबर है ये, ठीक है, इसको आप अलग अलग नहीं मान सकते, पूरा एक ही नंबर है। 1 में से कॉमन नहीं सकते, तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब देखो कॉमन किस में से लेंगे, 27 क्यू क्यूब में से, तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 प्लस, इसमें नहीं ले सकते, ये बाहर लिख दिया। अब इसमें से देखो, इसमें से हमने 9 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, क्यू ब्रैकेट 3q प्लस 1, तो क्यू ब्रैकेट 3q प्लस 1, दो ब्रैकेट लगाने की जगह हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो क्यू इंटू 3q कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस, अब आप q को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो q 1 ज़ा q, हमने q को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और 9 कॉमन ले लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, अब आप इसमें से 9 में कहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, जो 9 से छोटा है उससे नहीं ले सकते। 9 से छोटा क्या है, यहाँ 8, तो इधर कॉमन तो आएगा 9, बट 8 नहीं ले सकते, तो 8 आएगा ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना उसको, बिकॉज हम उसमें से कॉमन नहीं ले रहे। ओके, अब हम देखेंगे कि कॉमन कहाँ से आ रहे हैं। 27 क्यूब में से आएगा, तो 9 3 ज़ा 27, 3 क्यूब बच जाएगा। नेक्स्ट, अब इसकी बारी, इसमें तो बाहर लिख दिया, अब इसकी बारी 18 क्यूब ब्रैकेट 3q प्लस 2, राइट। अब 3q प्लस 2 और 18, ये पूरा का पूरा जो नंबर है ना, ये एक ही नंबर है। तो इसमें से अगर हम 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 2 ज़ा 18, तो 2 बचेगा यहाँ, तो आंसर क्या बचना चाहिए, 2q, इसको आप रफ में भी लिख सकते हो, 2q ब्रैकेट 3q प्लस 2, ये बचेगा। तो अब आप इसको इतना ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट बनाने के बजाय मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 2 ज़ा 6, q मल्टीप्लाई q स्क्वायर प्लस 2q मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, तो ये बन जाएगा 4q। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको, मैं क्यों बोल रही थी कि हमें ये नहीं लेना चाहिए, हमें ऊपर वाली इक्वेशन लेनी चाहिए। हमें ऊपर वाली इक्वेशन इसलिए लेनी चाहिए थी क्योंकि अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन लेते तो हमें ऐसे अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट्स को खोल देते और हमें सारे नंबर क्लियर दिखते और हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते। बट क्योंकि हमने ब्रैकेट नहीं खोला, स्टार्टिंग में फॉर्मूला ही हमने ब्रैकेट वाला लिया, तो इसलिए हमें बाद में इसको खोलना पड़ेगा रफ में। ओके, अगर आप ऐसे लिखोगे तो डायरेक्ट आपकी ये इक्वेशन बनेगी, आपको कुछ ऐसे खोलना नहीं पड़ेगा ब्रैकेट अलग से। अब हम इसमें देखो ब्रैकेट्स को क्या लेट करते हैं, m, तो लेट वैल्यूज इन ब्रैकेट pm, आगे लिख देना वेयर m इज एनी इंटीजर। m क्या है, m कोई भी इंटीजर है। ओके, नेक्स्ट, जहाँ जहाँ आपने ब्रैकेट लगाया है वहाँ लिख दो m, इधर ब्रैकेट है m, आगे प्लस 1 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, ब्रैकेट को लिख दोगे m प्लस 8 एज इट इज़। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो हो गया हमारा प्रूफ हो गया हमारा, क्योंकि हमने 9 की फॉर्म में 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिख दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आगे वाली एक्सरसाइज में, और उसमें हम अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे एक। ओके, सो तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, आपको और वीडियो में क्या चाहिए, तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वो डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो शेयर करें, लाइक करें, और गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो।